नमस्कार दोस्तों। यह गणित का पेपर है, कक्षा 10 के लिए है 2025 का। और हम लोग इसमें जो 20 ऑप्टिकल क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे और पूरा हल के साथ देखेंगे, उसको भी देखेंगे और साथ में जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसके सारे हल भी देखेंगे हम लोग। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेगा, एक एक क्वेश्चन का हम लोग हल देखेंगे, उसका हल कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि बिंदु x कामा वाई और माइनस एक्स कामा माइनस वाई के बीच की दूरी होगी। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसकी दूरी क्या होगी। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि संख्या 26 और 65 का एचसीएफ क्या होगा। 26 और 65 का एचसीएफ क्या होगा, 26, 15, 13, 5। तो दोस्तों इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13, यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों दिया है कि एचसीएफ एक्स कामा 8 बराबर 4 तथा एलसीएम एक्स कामा 8 बराबर 24 हो तो एक्स का मान। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स का मान, इसका मान 3 हो जाएगा, यानी कि 12 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहेगा और आगे अभी बड़े प्रश्नों का हल भी हम लोग करेंगे। और चौथा है दोस्तों कि संख्या 35, 56 तथा 91 का एलसीएम होगा। ए बी सी डी में दिया है 36, 41, 36, 40, 37, 40, 3800। तो इसका दोस्तों जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 36, 40। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है 5 नंबर कि यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा, 7, 7/2 माइनस 7/2 कि 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, -7, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या होगी 6,2, 5,3, 7,1 कि डी में दिया है 1,2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, बी 5,3। और क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 = 0 के मूल होंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर, शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर वास्तविक और बराबर। और 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 3/2 = 0 का विविक्तर होगा, -2, -1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, यानी कि -2। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर कि चित्र में यदि DE पैरेलल है BC है तो AD अपन AB बराबर होगा AD अपन BD, AE अपन EC, AB अपन AC, DE अपन BC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, D अपन BC, यानी कि 9 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन 10 नंबर दिया है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की अधिकतम संख्या होगी 1, 2, 3, 4। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2 हो जाएगी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, निम्नलिखित सारणी की का माध्यक वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में दिया है ए में कि 7 से 10, 10, 13, 13, 16, 16, 19। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 7 और 10। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आगे दिया है दोस्तों 12 नंबर की चित्र में त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा 4 सेमी स्क्वायर, 4.19 सेमी स्क्वायर, 4.91 सेमी स्क्वायर, 4.19 है और 91, और डी में दिया है कि 5 सेमी स्क्वायर। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी 4.19 सेमी स्क्वायर। और 13 दिया है दोस्तों
कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा 1 √2 2 इनमें से कोई नहीं। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी यानी कि 2। और 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर 67 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 67 डिग्री का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि 1। और 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी त्रिभुज ABC में C इक्वल टू 90 डिग्री और tan A इक्वल टू 1/√3 है, निम्नलिखित का मान होगा sin A cos B प्लस cos A sin B 0 1/√2 1 और दिया है कि अंडर रूट में 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 15 नंबर का, इसका करेक्ट आंसर सी यानी कि 1। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 16 नंबर, यदि cos A इक्वल टू √3/2 हो तो sin 2A का मान होगा 1 0 1/2 करनी 3/2। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा करनी 3/2 यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक होगा 24.2 25.1 25.2 26.4। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी यानी कि 25.2। और 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा 3 5 7 9 1 3 9 4 9 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का 1 नंबर 3 और 5। और 19 नंबर दिया है दोस्तों क्वेश्चन कि एक खिलौने त्रिज्या 2 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3 सेमी हो तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 8 पाई सेमी स्क्वायर 10 पाई सेमी स्क्वायर 12 पाई सेमी स्क्वायर 14 पाई सेमी स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि 14 पाई सेमी स्क्वायर। और 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है, थैले की यादृच्छिक छाया एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद की नीले होने की प्रायिकता होगी 1/3 1/2 2/5 3/5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी 2/5। हम लोग दोस्तों अब बड़े क्वेश्चनों को भी हल करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। दिया है दोस्तों कि सभी खंड कीजिए यानी कि सभी खंड कीजिए, कम जाए कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय है। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों इसमें पहले मान लेंगे कि माना कि कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है, तो कर्ण में 3 इक्वल टू a/b हो जाएगा, जहाँ a और b एक सअभाज्य संख्या है। दोस्तों ये बोर्ड में भी पूछता है और बहुत ज़रूरी है। और दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोस्तों इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे √3 का स्क्वायर और a/b का स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय 3। अर्थात जो दोस्तों जो a स्क्वायर है, जो a स्क्वायर वो 3 से विभाजित है, तथा अब a बराबर 3c लेने पर, अब a बराबर 3c लेंगे तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3c का स्क्वायर बटा में 3, और b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर अपन 3, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में, और b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर, और b को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 3 को इधर भेज देंगे तो b स्क्वायर अपन 3 इक्वल टू c स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे दोस्तों कि अर्थात यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों कि b स्क्वायर अपन 3 यानी कि 3 से जो b स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि अर्थात b स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाता है। a b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इस बात के विरोधाभास हमें ज्ञात होता है कि a भी एक सअभाज्य संख्या है, अतः गणनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ऐसे दोस्तों आपको प्रूव करना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों ख नंबर की θ1 प्लस θ2 का मान ज्ञात कीजिए यदि tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू tan θ1 प्लस tan θ2 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2, यानी और जहाँ दिया कि tan θ इक्वल टू 1/2 रखना है और
टेन थीटा टू इक्वल टू 1/3 रखना है, यानी कि जो टेन थीटा वन है दोस्तों यहाँ पर 1/2 रख देंगे और टेन थीटा टू है वहाँ पे 1/3 रख देंगे, यहाँ पे ऊपर भी वैसे ही नीचे भी वैसे ही रख देंगे। आइए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों थीटा वन इक्वल टू थीटा का मान ज्ञात करना है और टेन थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू इतना दिया था और टेन थीटा का मान दिया है कि 1/2 भरना है और टेन टू थीटा का मान 1/3 भरना है, टेन थीटा टू का मान 1/3 भरना है। तो दोस्तों हम वैसे यहाँ पे भर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 3 कैल्शियम 6 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 5/6 हो जाएगा और 1 माइनस वैसे ही इसको 5/6 हो जाएगा और 5 से 5 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 1 बच जाएगा। तो अब क्या बच गया दोस्तों, टेन थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 1। और दोस्तों हम 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। तो टेन थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू टेन 45 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री जो आया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 45 डिग्री लिख देंगे। और ग में दिया है कि दोस्तों कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है से संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमने दो घन ले लिया है, एक घनीय और एक घनीय, इसको मिला के दोस्तों हम लोग घनाभ बनाए हैं। और अतः घन का आयतन दोस्तों क्या होता है, एक क्यूब होता है और घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और घन की भुजा हम लोग एक्स मान लेंगे और घन का आयतन क्या हो जाएगा तब, भुजा क्यूब। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 64, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 64 का यहाँ पे 3 रहेगा, यानी कि जो दोस्तों एक्स क्यूब है यानी कि 3 इधर आ जाएगा। तो 64 का जो क्यूब रूट निकालेंगे 3 का क्यूब रूट, तो एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 4 आ जाएगा। और दोस्तों घनाभ की लंबाई दोस्तों दिया था कि एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू 4 सेमी और लंबाई क्या होता है एक्स प्लस एक्स। एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेमी, एच 4 हो जाएगा और बी 4 हो जाएगा। तो घनाभ का दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इसका सूत्र होता है। तो इसको पुटअप कर देंगे इसका मान, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 160 सेमी स्क्वायर, क्योंकि एरिया दोस्तों स्क्वायर में होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 160 सेमी स्क्वायर। और घ में दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल इतना दिया है, बारंबारता दिया है 7 12 18 15 10 3 और वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और 50 से 60। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो दोस्तों ये वर्ग अंतराल है 0 से 10 10 से 20 और 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 और ये बारंबारता है 7 12 18 15 10 3। और दोस्तों ये संचयी बारंबारता है, यानी कि जो 7 है और 7 प्लस 12 12 प्लस 19 7 प्लस 12 19 हो जाएगा और 19 प्लस 18 फिर 37 प्लस 15 52 प्लस 10 फिर 62 प्लस 3। तो n इक्वल टू दोस्तों इसको ऐड कर देंगे तो 65 हो जाएगा और ये L1 L2 का मान हो जाएगा और ये स्मॉल f का मान हो जाएगा और ये कैपिटल F का मान हो जाएगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, इसको m इक्वल टू n/2 कर देंगे तो 65/2 हो जाएगा 32.5। और माध्यिकता का जो सूत्र होता है दोस्तों L1 प्लस L2 माइनस L1 अपन स्मॉल f और ब्रैकेट क्लोज फिर n/2 माइनस कैपिटल F। यहाँ पे दोस्तों स्मॉल f है और यहाँ पे कैपिटल F है। तो 20 प्लस इसको घटा के सॉल्व करेंगे तो 10/18 आ जाएगा और n2 अपन f करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.5 माइनस और इसका मान कितना था 19 था। तो इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 27.5 आंसर आ जाएगा। और देखते हैं आगे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी देखते हैं।
तो ये दोस्तों हो जाएगा 1,5 एक बिंदु है, -4, 5 है। माना कि एक्स एच के बिंदु निर्देशांक x और 0 है, y का 0 हो जाएगा, x इक्वल टू x1 x2 अपन 2 होता है सूत्र, और ये कर देंगे इसको तो -3/2 हो जाएगा, अतः -3 और y का मान 0 यानी कि -3/2 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन तो ये है दोस्तों कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आ जाएगा 2, 3 है, 2, 3 है, -3 है और 1, -4 है, 1, 4 है। तो दोस्तों इसको x मान लेंगे, इसको y, इसको x2 y2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2, 2 इक्वल टू x1 प्लस 1/2 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। y का ऐसे कर देंगे तो y1 इक्वल टू -10 हो जाएगा। और जो रेखाखंड है दोस्तों ये x1 y1 है, 2, -3, और जो ये बीच की बिंदु P है और ये कितना है 1, 4, ये वाली 1, 4 है। तो अतः ए का निर्देशांक -3, -10, x1 x2 का निर्देशांक पूछा है, x1 3 आया है और y1 कितना है -10, यानी कि 3, -10 इसका आंसर हो जाएगा। 3, 10 यानी अतः ए का निर्देशांक 3, -10 हो जाएगा। अब आगे दोस्तों 2 नंबर दिया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x प्लस ky इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। और दूसरा दिया है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक संबंध की सत्यता की जांच, इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं, क और ख दोनों को। क दिया था दोस्तों कि 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 समीकरण 1 मान लेंगे और 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 समीकरण 2 मान लेंगे। इसका अद्वितीय हल के लिए इसका क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू k/-5, और इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो k इज नॉट इक्वल टू -10/3, अतः -10 को छोड़कर, यानी कि -10 नहीं होगा। और ख में दिया था दोस्तों कि x² प्लस 7x प्लस 12, तो x² इसको इस समीकरण को हल कर लेंगे और तोड़ लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, x+3 एक ब्रैकेट में और x+4। तो x+3 के बराबर 0 के बराबर करेंगे तो x+3 इक्वल टू 0, x+4 इक्वल टू 0, तो x का मान -3 आ जाएगा और x का -4 आ जाएगा। तो शून्यकों के बीच संबंध दोस्तों होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि -3 प्लस -4 इक्वल टू -7/1। तो इसका कर देंगे तो x का कितना आ जाएगा, -3/4 हो जाएगा, x -3/4 हो जाएगा। और दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, तो -3 और -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 12 बराबर 12 आ गया, तो -b/a -7 योग हो गया और गुणनफल 12 12 यानी इक्वल हो गया। तो दोस्तों गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई और इसका अद्वितीय हल है, यानी कि जो कहते हैं 1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ग नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 को हल करना है रैखिक समीकरण के मदद से। तो दोस्तों जो समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 10 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा इक्वल टू 13 हो जाएगा, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 हो जाएगा दोनों पक्षों में, इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये समीकरण 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 में समीकरण 1 में दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा समीकरण 1 में,
2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 6 13 दूना के 26 हो जाएगा। और समीकरण 2 और 3 को घटाने पर और हल कर देंगे इसको, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और x का मान 2 आ जाएगा। और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमको सिद्ध करना है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो दोस्तों एक हम बिंदु ले लिए ओ, और ओ से एक बिंदु पी पर हमने पी की रचना की, और इस यहाँ ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। और रचना में लिख देंगे कि हमने ओ बिंदु से एक बिंदु पी पर रचना की, उस पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींचे, यानी कि जो पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींचे। और जो पी ए है दोस्तों, पी ए है वो ओ ए के परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, और पी बी जो ओ बी के, जो पी बी है वो ओ बी के। दोस्तों अगर इस चित्र को हम ऐसे सीधा कर दें, ऐसे ऐसे कर दें तो आपको साफ दिखेगा। और सिद्ध करना है कि पी ए इक्वल टू पी बी। उत्पत्ति में लिख देंगे कि त्रिभुज पी ओ ए और पी ओ बी में कोण पी ए ओ इक्वल टू पी बी ओ 90 डिग्री, ये दोनों लंब हैं। और पी ओ बेनिस्ट है, तो पी ओ ए सर्वांग सम हो जाएगा पी ओ बी के, यानी कि अतः पी ए बराबर पी बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आगे है कि निम्नलिखित बारंबारती सारणी में पी का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों को प्राप्तांक का माध्य 26 है। प्राप्तांक दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या 6, पी 9, 4, 11। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो ऐसे दोस्तों अंक हम लोग लिख देंगे और ऐसे संख्या लिख दें, एक्स आई और एफ एक्स आई का मान लिख देंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। F1 का मान हो जाएगा 6, P 9, 4, 11, 5, 15, 25, 35, 45, 30। और इसको जोड़ देंगे, इंटू कर देंगे, तो 6 5 30, 15 P, 25 9 10 25, 35 चौके 40, 11। इसका गुणा कर देंगे 495। और इसको क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 30 प्लस P, और FI हो जाएगा ये, और XI का मान है। और इसको पूरा को ऐड करेंगे तो 890 और प्लस 15 P, और ये इसका मान है। और जो दोस्तों इसका माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका वो FI/XI बटा में इतना होता है। और 26 हम इसका मान दिया था दोस्तों कि 26 हैं विद्यार्थी, और इतने को हल कर देंगे हम लोग तो P का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपको भी इसी तरह हल करना है। और अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। जब उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें त्रिभुज ABC जो स्तंभ है और एक मीनार ले लेंगे, इसकी 6 और 4, तो tan थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, tan थीटा, यानी कि जो लाल बटा कक्का है उससे भी लगा सकते हैं, साइन cos tan L A L, यानी कि लंब बटा, और जो ये क्या हो जाएगा, आधार। और tan थीटा बराबर 4 6/4 3/2 हो जाएगा। tan थीटा का मान इतना आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और जो ये मीनार है, तो मीनार की जो मीनार में त्रिभुज DEF में, यानी कि DEF में tan थीटा बराबर EF अपन DE, तो समीकरण 1 से। तो tan थीटा का मान दोस्तों क्या आता है, 3/2, तो 3/2 लिख देंगे tan थीटा की जगह पे। और EF क्या है दोस्तों, EF H है, EF H है, तो H लिख देंगे। और DE क्या है, 28, तो 28 लिख देंगे। समीकरण 1 से दोस्तों यहाँ पे tan थीटा का मान लिखे हैं, और इसको आप जब तक सॉल्व करेंगे तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। H इक्वल टू, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो मीनार की ऊंचाई 42 है। और तीसरा दिया है कि यदि किसी AP के n पदों का योगफल 4n-n² है, तो उसका प्रथम, द्वितीय और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो उसका भी आइए दोस्तों ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला पद दोस्तों ज्ञात करना है,
तो प्रथम पद n का योगफल Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर इस प्रकार दिया जाता है। और पहला पद a1 पहले पद s1 के योग है। a1 इक्वल टू s1 है तो s1 इक्वल टू 4 1 इसका गुणा कर देंगे तो s1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। और दूसरा पद यानी कि पहले दो पदों का योग s2 और फिर जो ये है दूसरा पद a2 है s2 माइनस s1 हो जाएगा। तो s2 इक्वल टू 4 इंटू टू माइनस 2 इंटू टू यानी कि s2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और a2 इक्वल टू s2 माइनस s1 यानी कि a2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और डी के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, डी के लिए a2 माइनस a1 यानी कि ए टू कितना है 1 है और a1 कितना है a1 और s1 इक्वल टू यानी कि a1 का मान भी 3 है तो 1 माइनस 3 कर देंगे तो इसका डी का मान कितना है माइनस 2 हो जाएगा। और nवा पद के लिए a प्लस एन माइनस 1 डी तो ए एन इक्वल टू एक a1 का मान कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस 2 आया है। और ए एन यानी कि nवा पद इक्वल टू इसको दोस्तों हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी यही इसका आपका करेक्ट आंसर है। और 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दी और यहाँ पे अथवा में करके दिया है। अथवा में करके दिया है दोस्तों कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए पहले दोस्तों अंश को x मान लेते हैं, हर को y मान लेते हैं। तो भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, अंश बटा हर यानी कि x अपन y हो जाएगा। और प्रश्नानुसार क्या आता है कि अंश अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक जोड़ने पर कितना 4/5 हो जाता है, यानी इसको तिरक गुणा करेंगे तो ये पहला समीकरण बन जाएगा। और घटाने पर 3/4 हो जाता है, यानी इसको हल करेंगे तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये पहला है। और दूसरा तो समीकरण एक में दोस्तों 4 से गुणा कर देंगे तो ये 20x माइनस 16y इक्वल टू -4 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20x माइनस 5 15y इक्वल टू 5 यानी कि इसको समीकरण 4 मान लेंगे। और समीकरण 3 और 4 से इसको हल करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, घटाने पर घटाएंगे तो जो प्लस है माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ये कट जाएगा। और इसका कर देंगे तो 16 में से 15 जाएगा, 1 हो जाएगा। और माइनस का साइन बड़ा है तो यानी माइनस लगेगा। और 5 4 9 होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का ही लगेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 9 हो जाएगा। और y का मान दोस्तों समीकरण एक में रख देंगे तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू -1 है तो इसका x इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 9। तो भिन्न क्या था दोस्तों, अंश अपान हर। अंश क्या था दोस्तों x और हर क्या था y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश अंश अपान हर यानी कि 7/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7/9। और चौथा क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो इसको दोस्तों ज्ञात कर लेंगे, एक ऐसे हम लोग फिगर बनाएंगे और इसको ए बी सी डी ई मान लेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन में दोस्तों बोला है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने में 8 मीटर ऊंचे, यानी कि शिखर से देखने में 8 मीटर ऊंचे ऊंचे भवन के शिखर और तल पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण यहाँ से दोस्तों 30 डिग्री, अवनमन का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे, और यदि उन्नयन दिया होता दोस्तों तो उन्नयन का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर। उन्नयन होता तो ये ऐसे और अवनमन है तो ऐसे, यानी यहाँ पे कोण बना है और उन्नयन रहता तो यहाँ पे बनता। ये 45 दे दिया है और ये 8 दे दिया है। तो अब त्रिभुज एबीसी में tan 30 इक्वल टू h/x हो जाएगा। और tan 30 का मान 1/3 होता है और h/x हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, करने में 3 h। और tan 45 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 8 प्लस h/x, तो x का मान 8 प्लस h हो जाएगा तो 3h माइनस h इक्वल टू 8। तो इसमें दोस्तों इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा,
एच इक्वल टू 4 दोस्तों, एच इक्वल टू 8 और अंडर रूट में 3 प्लस 1 है, और नीचे दिया है अंडर रूट में 3 माइनस 1। और इसका हम लोग परमेयीकरण करेंगे। तो इसका परमेयीकरण का मतलब होता है कि इसके यहाँ पे साइन जो है इसको बदल कर ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद दोस्तों क्या है, एच का मान 4 अंडर रूट में 3 प्लस 3। तो इसका एक्स का मान निकाल देंगे। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 12 प्लस 4 अंडर रूट 3। और इसमें से दोस्तों 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि अंडर रूट 3 बचेगा। इतना आपका आंसर हो जाएगा। और अथवा में करके दिया दोस्तों कि सी डी के जी की साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। इसको आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए पहले हमको सर्वसमीका दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा। और तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे आप लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों सेम है। और इसका क्या होगा, कोसेक, और इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा। कोसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर 1 अपन कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर था। तो इसको होल स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन कोसेक, और कोसेक स्क्वायर थीटा है। और इसको दोस्तों क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा अब सेक थीटा का होल स्क्वायर ऐसे खोल देंगे तो ये इतना हो जाएगा। और एल एच एस दोस्तों हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और पाइथागोरस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे दोस्तों। जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे जोड़ देंगे 1+4, इसको सॉल्व करके 1+4 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 4 1 5 1 6 1 7, 4 5 6 1 7 हो जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, और ये सिद्ध हो गया। और 5 नंबर में दिया है दोस्तों कि 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अथवा में करके दिया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्थ गोले की व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन की धारिता तथा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में किसी एक का ज्ञात करना। अथवा का मतलब दोस्तों होता है कि या तो पहला का या तो दूसरा का, यानी किसी एक का। तो दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया था, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7, और आर 14 है, तो यानी 14 इंटू 14। तो इसको काट देंगे, 7 दूना के 14, 22 दूना 44, में 14 का गुणा करेंगे तो 616 आएगा। ये स्क्वायर में होता है दोस्तों, सेमी स्क्वायर में। और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो समकोण 90 डिग्री पे बनता है, इसलिए थीटा इक्वल टू 90। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपन 360 डिग्री 360 प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसको हल कर देंगे 90/360, तो इसका क्या कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। और समकोण का क्षेत्रफल दोस्तों ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि बोला था कि 14 सेमी त्रिज्याखंड वाले एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। तो समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 14 गुणे 14। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से 2 7 14, 14 7 98। और दिया लघु वृत्तखंड का एरिया एरिया निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 154 माइनस 98 कर देंगे तो 56 वर्ग सेमी लघु वृत्त खंड का एरिया हो जाएगा। और दीर्घवृत्त का जो एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि वृत्त का टोटल एरिया, यानी कि वृत्त की जो कुल एरिया है, और माइनस कर देंगे लघु वृत्त खंड का एरिया। तो कितना आ जाएगा, 616 माइनस 56, तो 560।
इसका क्या आ जाएगा, वर्ग सेमी वृत्तखंड की त्रिज्या, सॉरी क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया। और दोस्तों जो बेलन वाला दिया है, कोई बर्तन के खोखले अर्धगोले का आकार का है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अर्धगोले की ऊंचाई इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, 7 सेमी के बराबर है, यानी कि 14 सेमी व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, व्यास की आधी यानी कि 7 सेमी। और बेलन की ऊंचाई h, कुल ऊर्जा में से अर्धगोला घटा देंगे तो h इक्वल टू 13 - 7 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 πr³ अर्धगोला प्लस बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन πr²h, और 2/3 इसको जोड़ देंगे, दोनों का योग कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 πr³ और प्लस πr² जोड़ देंगे तो πr² कॉमन हो जाएगा और 2/3 प्लस h हो जाएगा। तो इसका दोस्तों हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर और 2/3 7 इंटू 6 और 154 गुणे 14/3 प्लस 18/3, इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 16.67 सेमी क्यूब हो जाएगा। और आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, 2πr² और बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh का योग कर देंगे दोस्तों, इन दोनों का वर्ग योग करेंगे तो 2πr और πrh r प्लस h हो जाएगा। जिसको पूरा हल कर देंगे, 2 इंटू 22/7 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 44 × 13, यानी कि इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 572 सेमी स्क्वायर। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।